यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज आज जो अपडेट आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरकार प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरिंदर प्रताप ने अपना लेटर जारी कर दिया गया है और लेटर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारी भी दी गई है। क्या ये महत्वपूर्ण जानकारी है विस्तार से गाइज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अमरिंदर प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार, चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो लेटर जारी किया गया है वो चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को वापस करने के संबंध में जारी किया गया है। देखिए लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत दे सकते हैं गाइस, पूरा विस्तार से ही बता दिया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय चक्र में लगभग 8,930 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस क्रम में लगभग 1,250 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया किया जाना शेष है। विभिन्न स्तर से कतिपय चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें यह अंकित किया गया है कि उनका चयन राज्य के अंदर अथवा राज्य के बाहर किसी अन्य संस्थान में हो चुका है तथा दे सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उक्त संस्थान में परिवीक्षा योगदान हेतु उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। विभागीय अधिसूचना 621 दिनांक 3/7/21 में यह प्रावधानित है कि काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति पत्र का दावा किया जाना है एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा। कह सकते हैं उक्त परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र के आधार पर उनके द्वारा चयनित प्रमाण पत्र वापस किया जाए। शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय हो कि वे उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई शिक्षक नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अमरिंदर प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है और साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र को वापस करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, प्रोसेस हमारा जो है आगे बढ़ रहा है। एक लंबे अरसे से जो तैयारियाँ चल रही थी नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम अब कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है गर्दनीय बाग में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में जो आंदोलन किया गया है, उस आंदोलन का ही एक प्रभाव है कि भाई नियुक्ति का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ा है। और स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है कि अमरिंदर प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार, ठीक है। तो इसमें लिखा है शिक्षा विभाग ने लेटर में लिख दिया है कि चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र को वापस करने के संबंध में, यानी कि उनके जो प्रमाण पत्र थे उसको वापस करने के संबंध में ही ये लेटर जारी किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये लेटर और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें स्पष्ट की गई हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अमरिंदर प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने के संबंध में। तो गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आगे देखिए खबर आ रही है कि 2019 के पूर्व की रिक्तियों में भी सवर्णों को आरक्षण का लाभ। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये रांची से खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट देखिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, हम ये कहेंगे दोस्तों चुप नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो रांची से खबर आई है कि 2019 के पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को आर्थिक रूप से कमज़ोर 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन शुरू तभी का नियम लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आरक्षण प्रक्रिया को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है और ये आदेश इतना महत्वपूर्ण है गाइज, आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। वहीं देखिए गाइज कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ से एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है। कैमूर जिले में छठे चरण का नियोजन विभाग के निर्देशानुसार विभिन्न तिथियों में कराई गई विभागीय पत्रांक 621 दिनांक 3/7/21 के आलोक में देखिए लिखा है कि सभी चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का जिला देख सकते हैं प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश प्राप्त था, जिसके आलोक में सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो देख सकते हैं गाइज ये कार्यालय आदेश भी जारी किया गया है। विभागीय निर्देशानुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों के सीटेट/एस्टेट का प्रमाण पत्र विभाग द्वारा
उपलब्ध कराई गई सीडी, पेन ड्राइव एवं डिजी लॉकर में जांच किया गया। उक्त जांच हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर के पत्रांक देख सकते हैं, लिखा है दिनांक 23/11/2021 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति के जांच की स्थिति निम्नवत पाई गई है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ लिखा गया है सुनील कुमार सीटेट, रोल नंबर देख सकते हैं दिया गया का नियोजन इकाई ग्राम पंचायत और प्रखंड भभुआ द्वारा ओबीसी कोटि में किया गया। अभ्यर्थी तुलिका राज का सीटेट में 79/150 पाया गया, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापक 621 दिनांक 3/7/21 के आलोक में अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आता है। तो देख सकते हैं गाइस, फेल अभ्यर्थियों का भी नियोजन और नियुक्ति किया गया है। अब इससे बहुत ही बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है। अनामिका सिंह लिखे गया है, पिता अमरनाथ सिंह, सीटेट रोल नंबर दिया गया है का दिनांक नियोजन इकाई ग्राम पंचायत, यहाँ पे इनका देखिए नियोजन हुआ है। अभ्यर्थी अनामिका सिंह का सीटेट में 79 है पाया गया, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापक संख्या के अनुसार अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अनुसार ये कहा गया है कि नियमानुसार ये नियम को पालन नहीं करते हैं। उक्त के आलोक में संबंधित नियोजन इकाई को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। तो गाइज, बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है शिक्षक नियोजन में। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर शिक्षक नियुक्ति में नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, कि बहुत बड़ा कारण है कि नियुक्ति पत्र समय में नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे अब देखिए एक और खबर आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। अब क्या चौंकाने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए अब एक संशय भ्रम की भावना भी उत्पन्न हो गई है कि इन्होंने कहा है कि 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो अगर एक साथ नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम करते हैं तो गाइस उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी काउंसलिंग पहले हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले हो चुकी है उन लोगों को भी अभी नियुक्ति पत्र देने के मूड में कहीं ना कहीं सरकार नहीं दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि नियुक्ति पत्र सबको एक साथ ही दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है और साफ तौर से पूरी की पूरी बातें जो है वो स्पष्ट कर दी गई हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि उक्त के आलोक में संबंधित नियोजन इकाई को निर्देश दिया जाता है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियोजन रद्द करने हेतु विधि सम्मत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पल पल की पूरी की अपडेट के साथ आप जुड़े रहिएगा। फिलहाल मैंने आपको देखिए कार्यालय आदेश पूरा से अवगत करा दिया। इसमें ये बात स्पष्ट रूप से कर दी गई है कि चयन की प्रक्रिया में गड़बड़ी देखी गई। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ चयन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। उन अभ्यर्थियों के भी चयन का दावा यहाँ पे किया जा रहा है जिनके की प्रमाण पत्रों की अगर हम बात करें या जिनके की चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। उन फेल अभ्यर्थियों का चयन होना अपने आप में विभाग के ऊपर एक संशय की भावना उत्पन्न करती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोपों से घिरा हुआ पाती है। तो गाइज, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।